Hello students, welcome back. In today's lecture, we are going to continue our chapter Rights in the Indian Constitution. अभी तक फर्स्ट टू जो हमारे लेक्चर्स हुए उसमें हमने डिस्कस किया है कि व्हाट आर फंडामेंटल राइट्स, राइट्स का मीनिंग क्या है, फंडामेंटल राइट्स क्या है, एज वेल एज वी हैव डिस्कस रिगार्डिंग द बिल ऑफ राइट्स एंड regarding the difference between the fundamental rights and the ordinary legal rights, right? तो next हमारा जो topic है that is the different types of fundamental rights given in our constitution. But before discussing that topic, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? आज हम बात कर रहे हैं Bill of Rights in the South Asian Constitution. South Asian Constitution में Bill of Rights क्या है? हम इसको क्यों डिस्कस कर रहे हैं? बिकॉज जो साउथ एशियन कॉन्स्टिट्यूशन है दैट इज द लेटेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, जो अभी इतना ज़्यादा पुराना नहीं है और उसमें भी जो जैसे इंडिया कॉलोनी रहा है, ब्रिटेन के अंडर रहा है, ऐसे ही जो साउथ अफ्रीका है वो भी ब्रिटेन के अंडर कॉलोनी रहा। तो जिस तरीके से इंडियन पीपल के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था वैसे ही साउथ अफ्रीकन जो पीपल थे उनके साथ भी डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था। तो कहीं ना कहीं इंडिया और साउथ अफ्रीका की जो सिचुएशंस है, जो सर्कमस्टांसेस थे वो ऑलमोस्ट मिलते जुलते थे। यहाँ इन्होंने भी आज़ादी से पहले ही, डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश होने से पहले ही बिल ऑफ राइट्स की डिमांड की थी। जैसे हमने मोतीलाल नेहरू कमेटी के बारे में पढ़ा था जिसमें क्या था, बिफोर गेटिंग इंडिपेंडेंस किस चीज़ की डिमांड की गई थी, बिल ऑफ राइट्स की। अब बिल ऑफ राइट्स जो साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन में बिल ऑफ राइट्स था दैट इज was inaugurated in December 1996. ये कब स्टार्ट हुआ था? 1996 में, दिसंबर 1996। तो वी कैन सी 1996 को बहुत पुराना समय नहीं है, इसीलिए ये क्या हमारा लेटेस्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन है दैट इज राइट। तो इसीलिए हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बना, इसको बनाना भी इतना आसान काम नहीं था। क्रिएशन एंड प्रोमगुलेशन इन वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। ये जो साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन बना था वो बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन में बना था। डिफिकल्ट सिचुएशन क्यों कहा गया? क्योंकि उस समय यहाँ पर सिविल वार चल रही थी। सिविल वार किसको कहते हैं? यू हैव डिस्कस्ड इन 9th क्लास आल्सो कि सिविल वार क्या है? जब किसी भी कंट्री के अंदर दो जो कम्युनिटीज है उनका आपस में अगर कोई लड़ाई होती है, आपस में कोई क्लैशेस होते हैं, कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? दैट इज सिविल वार। तो उस समय में साउथ अफ्रीका में ब्लैक एंड व्हाइट को लेकर बहुत सारा जो थे क्लैशेस थे। व्हाइट पीपल कौन थे? ब्रिटिशर्स। और जो ब्लैक पीपल थे वो कौन थे? साउथ अफ्रीका के जो नेटिव्स, देवर इन ब्लैक कलर। तो उनके साथ बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, यहाँ तक कि उनके रहने सहने, उनकी मार्केट, उनका हर प्लेस जो था वो वाइट पीपल से अलग होता था। उनको वाइट पीपल की, ब्लैक पीपल जो थे, जो नेटिव साउथ अफ्रीकन पीपल थे, उन्हें वाइट पीपल के जो एरिया स्पेसिफाइड किया जाता था उस एरिया में एंटर होना अलाउड नहीं था। उनकी मार्केट अलग थी, उनका पानी पीने की जो अरेंजमेंट्स है वो अलग थे, मीन्स एवरीथिंग वाज टोटली डिफरेंट। दोनों के अलग अलग थे, सेपरेशन थी उनमें, राइट। तो इस तरीके से उस चीज को लेकर उस समय उनके साथ ये डिफ्रेंशिएट किया जा रहा था, उसके अगेंस्ट वहां पर उस समय में क्या चल रही थी? सिविल वार। क्योंकि ब्लैक पीपल भी अपने लिए व्हाइट पीपल के बराबर राइट्स की डिमांड कर रहे थे, राइट। तो जब इनका कॉन्स्टिट्यूशन बना तो ऑलरेडी वो जिन जिन चीजों से सफर किए थे, जैसे इंडियन पीपल जिन जिन चीजों से सफर किए थे वही सारे राइट्स उन्होंने अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डाले हैं। इसी तरीके से साउथ अफ्रीका में भी पीपल जिन जिन प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे थे उन्हीं सभी को उन्होंने अपना किस में डाला? बिल ऑफ राइट्स में, राइट। अब जो साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें क्या क्या चीजें डाली उन्होंने? दैट इट इज बिल ऑफ राइट इज कॉर्नर स्टोन ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का एक कॉर्नर स्टोन है, बेसिक सॉरी बेस है किसका? साउथ अफ्रीकन डेमोक्रेसी का। इट फोरबिड्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रेस। अब किस किस आधार पर ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसमें जो बिल ऑफ राइट्स है अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन में, वो किस आधार पर डिस्क्रिमिनेशन को मना करते हैं कि कौन कौन से बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए? ऑन द बेसिस ऑफ रेस, जेंडर, प्रेगनेंसी, मैरिटल स्टेटस, एथनिक और सोशल ओरिजिन, कलर, एज, डिसेबिलिटी, रिलीजन, कंसाइंस। कंसाइंस मीन्स
सोचने समझने का तरीका, यानी अपनी चेतना, अपनी कॉन्शियस से किसी काम को करना, बिलीव्स, कल्चर, लैंग्वेज एंड बर्थ। तो ये सारा उन्होंने, ये सारे पॉइंट्स जो है डिटेल में दे हैव मेंशन्ड इन द बिल ऑफ राइट्स, दे मेंशन्ड इन देयर कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हम इंडिया की बिल ऑफ राइट्स की बात करते हैं तो इंडिया में भी ऑन द बेसिस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इक्वालिटी इज देयर, right, sorry, on the basis of discrimination inequality is not there, equality is there। तो लेकिन उसमें हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ये जो राइट टू इक्वालिटी इतना वास्ट डिटेल में मेंशन नहीं किया गया है। व्हेन वी डिस्कस रिगार्डिंग द डिफरेंट फंडामेंटल राइट्स उसमें हम राइट टू इक्वालिटी को डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें इन्होंने हर टर्म को, हर वर्ड को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इन डिटेल जो है वो मेंशन किया। जैसे ये वर्ड है प्रेगनेंसी, मैरिटल स्टेटस, ये सारे वर्ड्स दे मेंशन इन देयर कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। तो ये हमारा किसके बारे में था, रिगार्डिंग द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन की किन किन चीजों को उन्होंने अपने उसमें शामिल किया है। अब अगर हम एक जर्नल लुक देते हैं, जर्नल आउटलाइन देखते हैं कि साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन है वो कौन कौन से राइट्स जो है वो इंक्लूड करता है। सबसे पहला उनका राइट आता है राइट टू डिग्निटी, राइट टू प्राइवेसी, डिग्निटी में सेल्फ रिस्पेक्ट, हर इंडिविजुअल की सेल्फ रिस्पेक्ट, राइट। देन राइट टू प्राइवेसी, प्राइवेसी का राइट सभी को है। राइट टू फेयर लेबर प्रैक्टिसेस, देन राइट टू हेल्दी इन्वायरमेंट एंड राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट। हेल्दी इन्वायरमेंट का राइट तो है ही है, साथ ही साथ वो किसके बात करते हैं कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने का भी उनको जो प्रोटेक्शन का राइट भी उन्होंने अपने जो राइट्स में डिस्कस किया है। देन राइट टू एडिक्वेट हाउसेस, हर व्यक्ति को रहने के लिए घर मिलना चाहिए। राइट टू हेल्थ केयर, फूड, वाटर एंड सोशल सिक्योरिटी, यानी जो बेसिक नेसेसिटीज हैं। देन चिल्ड्रंस राइट, बच्चों के राइट को उसमें मेंशन किया गया है। राइट टू बेसिक एंड हायर एजुकेशन, दे डिमांडेड द एजुकेशन लेवल ऑफ एवरी किड, एवरी पर्सन, कि उनके जो बेसिक एजुकेशन और जो हायर एजुकेशन उसका राइट भी हर इंडिविजुअल को है। देन राइट टू कल्चरल, रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक कम्युनिटी एंड एट द लास्ट राइट टू इंफॉर्मेशन, RTI। तो ये सारी लिस्ट क्या है, वट एवर द राइट्स दे इंक्लूडेड। और डिस्क्रिमिनेशन किस बेस पर उन्होंने फॉरबिड किया है, ऑन द बेसिस ऑफ दीज रेस, जेंडर, प्रेगनेंसी एंड सो ऑन, राइट। तो ये हमारा किसके बारे में है, दिस इज रिगार्डिंग द बिल ऑफ राइट्स इन साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन। ये आपका कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिल ऑफ राइट्स में और साउथ अफ्रीकन के कॉन्स्टिट्यूशन में बिल ऑफ राइट्स है, दोनों में क्या डिफरेंसेस है या दोनों में क्या सिमिलैरिटीज है। Clear? So this is about this Bill of Rights. In next lecture, we will discuss in detail regarding the fundamental right. First fundamental right, right to equality. Hope this is clear to you. Don't forget to like, share or subscribe. Thank you. Hello students, welcome back. In today's lecture, we are going to continue our chapter Rights in the Indian Constitution. अभी तक फर्स्ट 2 जो हमारे लेक्चर्स हुए उसमें हमने डिस्कस किया है कि व्हाट आर फंडामेंटल राइट्स, राइट्स का मीनिंग क्या है, फंडामेंटल राइट्स क्या है, एज वेल एज वी हैव डिस्कस रिगार्डिंग द बिल ऑफ राइट्स एंड regarding the difference between the fundamental rights and the ordinary legal rights, right? तो next हमारा जो topic है that is the different types of fundamental rights given in our constitution. But before discussing that topic, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, आज हम बात कर रहे हैं Bill of Rights in the South Asian Constitution. South Asian Constitution में Bill of Rights क्या है, हम इसको क्यों डिस्कस कर रहे हैं, बिकॉज जो साउथ एशियन कॉन्स्टिट्यूशन है दैट इज द लेटेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, जो अभी इतना ज़्यादा पुराना नहीं है और उसमें भी जो जैसे इंडिया कॉलोनी रहा है, ब्रिटेन के अंडर रहा है, ऐसे ही जो साउथ अफ्रीका है वो भी ब्रिटेन के अंडर कॉलोनी रहा। तो जिस तरीके से इंडियन पीपल के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था वैसे ही साउथ अफ्रीकन जो पीपल थे उनके साथ भी डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था। तो कहीं ना कहीं इंडिया और साउथ अफ्रीका की जो सिचुएशंस हैं, जो सर्कमस्टांसेस थे वो ऑलमोस्ट मिलते जुलते थे। यहाँ इन्होंने भी आज़ादी से पहले ही, डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश होने से पहले ही बिल ऑफ राइट्स की डिमांड की थी। जैसे हमने मोतीलाल नेहरू कमेटी के बारे में पढ़ा था जिसमें क्या था, बिफोर गेटिंग इंडिपेंडेंस किस चीज़ की डिमांड की गई थी, बिल ऑफ राइट्स की। अब बिल ऑफ राइट्स जो साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन में बिल ऑफ राइट्स था दैट इज was inaugurated in December 1996. ये कब स्टार्ट हुआ था, 1996 में, दिसंबर 1996। तो वी कैन सी 1996 को बहुत पुराना समय नहीं है, इसीलिए ये क्या है, हमारा लेटेस्ट
जो कॉन्स्टिट्यूशन है दैट इज राइट। तो इसीलिए हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बना, इसको बनाना भी इतना आसान काम नहीं था। क्रिएशन एंड प्रोमगुलेशन इन वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन, ये जो साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन बना था वो बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन में बना था। डिफिकल्ट सिचुएशन क्यों कहा गया, क्योंकि उस समय यहाँ पर सिविल वार चल रही थी। सिविल वार किसको कहते हैं, यू हैव डिस्कस्ड इन 9th क्लास आल्सो कि सिविल वार क्या है, जब किसी भी कंट्री के अंदर दो जो कम्युनिटीज है उनका आपस में अगर कोई लड़ाई होती है, आपस में कोई क्लैशेस होते हैं, कोई कन्फ्लिक्ट होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज सिविल वार। तो उस समय में साउथ अफ्रीका में ब्लैक एंड व्हाइट को लेकर बहुत सारा जो थे क्लैशेस थे। व्हाइट पीपल कौन थे, ब्रिटिशर्स, और जो ब्लैक पीपल थे वो कौन थे, साउथ अफ्रीका के जो नेटिव्स, देवर इन ब्लैक कलर। तो उनके साथ बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, यहाँ तक कि उनके रहने सहने, उनकी मार्केट, उनका हर प्लेस जो था वो वाइट पीपल से अलग होता था। उनको वाइट पीपल की, ब्लैक पीपल जो थे, जो नेटिव साउथ अफ्रीकन पीपल थे, उन्हें वाइट पीपल के जो एरिया स्पेसिफाइड किया जाता था उस एरिया में एंटर होना अलाउड नहीं था। उनकी मार्केट अलग थी, उनका पानी पीने की जो अरेंजमेंट्स है वो अलग थे, मीन्स एवरीथिंग वाज टोटली डिफरेंट। दोनों के अलग अलग थे, सेपरेशन थी उनमें, राइट। तो इस तरीके से उस चीज को लेकर उस समय उनके साथ ये डिफ्रेंशिएट किया जा रहा था, उसके अगेंस्ट वहां पर उस समय में क्या चल रही थी, सिविल वार, क्योंकि ब्लैक पीपल भी अपने लिए व्हाइट पीपल के बराबर राइट्स की डिमांड कर रहे थे, राइट। तो जब इनका कॉन्स्टिट्यूशन बना तो ऑलरेडी वो जिन जिन चीजों से सफर किए थे, जैसे इंडियन पीपल जिन जिन चीजों से सफर किए थे, वही सारे राइट्स उन्होंने अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डाले हैं। इसी तरीके से साउथ अफ्रीका में भी पीपल जिन जिन प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे थे, उन्हीं सभी को उन्होंने अपना किस में डाला, बिल ऑफ राइट्स में, राइट। अब जो साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें क्या क्या चीजें डाली उन्होंने, दैट इट इज बिल ऑफ राइट इज कॉर्नर स्टोन ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का एक कॉर्नर स्टोन है, बेसिक सॉरी बेस है किसका, साउथ अफ्रीकन डेमोक्रेसी का। इट फोरबिड्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रेस। अब किस किस आधार पर ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसमें जो बिल ऑफ राइट्स है अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन में, वो किस आधार पर डिस्क्रिमिनेशन को मना करते हैं कि कौन कौन से बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ऑन द बेसिस ऑफ रेस, जेंडर, प्रेगनेंसी, मैरिटल स्टेटस, एथनिक और सोशल ओरिजिन, कलर, एज, डिसेबिलिटी, रिलीजन, कंसाइंस। कंसाइंस मीन्स सोचने समझने का तरीका, यानी अपनी चेतना, अपनी कॉन्शियस से किसी काम को करना, बिलीव्स, कल्चर, लैंग्वेज एंड बर्थ। तो ये सारा उन्होंने, ये सारे पॉइंट्स जो है डिटेल में दे हैव मेंशन्ड इन द बिल ऑफ राइट्स, दे हैव मेंशन्ड इन देयर कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हम इंडिया की बिल ऑफ राइट्स की बात करते हैं तो इंडिया में भी ऑन द बेसिस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इक्वालिटी इज देयर, right, sorry, on the basis of discrimination inequality is not there, equality is there। तो लेकिन उसमें हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ये जो राइट टू इक्वालिटी इतना वास्ट डिटेल में मेंशन नहीं किया गया है। व्हेन वी डिस्कस रिगार्डिंग द डिफरेंट फंडामेंटल राइट्स, उसमें हम राइट टू इक्वालिटी को डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें इन्होंने हर टर्म को, हर वर्ड को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इन डिटेल जो है वो मेंशन किया। जैसे ये वर्ड है प्रेगनेंसी, मैरिटल स्टेटस, ये सारे वर्ड्स थे मेंशन इन देयर कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। तो ये हमारा किसके बारे में था, रिगार्डिंग द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन की किन किन चीजों को उन्होंने अपने उसमें शामिल किया है। अब अगर हम एक जर्नल लुक देते हैं, जर्नल आउटलाइन देखते हैं कि साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन है वो कौन कौन से राइट्स जो है वो इंक्लूड करता है। सबसे पहला उनका राइट आता है राइट टू डिग्निटी, राइट टू प्राइवेसी। डिग्निटी मीन सेल्फ रिस्पेक्ट, हर इंडिविजुअल की सेल्फ रिस्पेक्ट, राइट। देन राइट टू प्राइवेसी, प्राइवेसी का राइट सभी को है। राइट टू फेयर लेबर प्रैक्टिसेस, देन राइट टू हेल्दी इन्वायरमेंट एंड राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट। हेल्दी इन्वायरमेंट का राइट तो है ही है, साथ ही साथ वो किसकी बात करते हैं कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने का भी उनको जो प्रोटेक्शन का राइट भी उन्होंने अपने जो राइट्स में डिस्कस किया है। देन राइट टू एडिक्वेट हाउसेस, हर व्यक्ति को रहने के लिए घर मिलना चाहिए। राइट टू हेल्थ केयर, फूड, वाटर एंड सोशल सिक्योरिटी, यानी जो बेसिक नेसेसिटीज हैं। देन चिल्ड्रंस
राइट, बच्चों के राइट को उसमें मेंशन किया गया, राइट टू बेसिक एंड हायर एजुकेशन, दे डिमांडेड द एजुकेशन लेवल ऑफ एवरी किड, एवरी पर्सन, कि उनके जो बेसिक एजुकेशन और जो हायर एजुकेशन उसका राइट भी हर इंडिविजुअल को है। देन राइट टू कल्चरल, रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक कम्युनिटी, एंड एट द लास्ट राइट टू इंफॉर्मेशन, RTI। तो ये सारी लिस्ट क्या है, वट एवर द राइट्स दे इंक्लूडेड, और डिस्क्रिमिनेशन किस बेस पर उन्होंने फॉरबिड किया है, ऑन द बेसिस ऑफ दीज रेस, जेंडर, प्रेगनेंसी एंड सो ऑन, राइट। तो ये हमारा किसके बारे में, दिस इज रिगार्डिंग द बिल ऑफ राइट्स इन साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन। ये आपका कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिल ऑफ राइट्स में और साउथ अफ्रीकन के कॉन्स्टिट्यूशन में बिल ऑफ राइट्स है, दोनों में क्या डिफरेंसेस है या दोनों में क्या सिमिलैरिटीज है, clear? So this is about this bill of rights. In next lecture we will discuss in detail regarding the fundamental right. First fundamental right, right to equality. Hope this is clear to you. Don't forget to like, share or subscribe. Thank you.